Okay, so we'll take an exemplar practice, chapter number 1. Some random questions from the first half, है ना? Question 19 A part. अब इसमें हमें पूछा गया था कि नाइट्रोजन गैस treated with hydrogen gas in the presence of catalyst forms the product ammonia. तो हमारा इंटरेस्ट अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर था. नाइट्रोजन गैस ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया. फाइन. ओके, एक एक करके देख लेते हैं. चलो, नाइट्रोजन गैस N2 और ब्रैकेट में क्या लगेगा? G. देन नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस H2 ब्रैकेट में फिर से G. एरो लगाया. जो उन्होंने एक्स्ट्रा मटेरियल दिया है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, उसको एरो के ऊपर और नीचे लिखा जाता है. तो वी विल जस्ट मेंशन अ कैटलिस्ट हियर एंड वी विल राइट द टेम्परेचर डाउन साइड. दैट्स इट. So that is how we represent the additional information provided for the occurrence of a reaction. And what the product is? Ammonia. That is NH3. Since they have mentioned gas, that is why we are mentioning the state. Otherwise तो खैर कोई need नहीं होती. ये हो गया गैस. Now the reaction is done. अभी क्या टास्क बचा? बैलेंस करने का. ठीक है. तो we have to work it out. यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है. तो एक पहला ट्राई ये हुआ कि इसके आगे 2 लगा देते हैं ताकि नाइट्रोजन बैलेंस हो गया. Once the nitrogen is balanced, what I can see is how many hydrogens do I have? 6. And for that 6 hydrogen, I need to place a 3 over here so that it gives us 6 hydrogens in total. बैलेंस करते समय हम नंबर से फ्रंट में लिख सकते हैं. We can never change these numbers because they represent the molecule itself. वहां पे अगर नंबर चेंज कर दिया तो आपका फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी एग्जीक्यूट द बैलेंसिंग. तो ये तो एक जनरलाइज था. ये हो गया पहला केस. अब इसी का अपन नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं. रिएक्शंस प्रैक्टिस करते करते आयंस रेडी हो जाते हैं यूज करते करते. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. सारे रैंडम आयंस भी यूज करने में आ जाएंगे. एनसीईआरटी की जो अपन ने इंटेक्स जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट एक्सरसाइज की थी ना, वो तो बिल्कुल जनरलाइज थी, जो अपने पास कॉमन आयंस यूज होते थे. यहाँ पर ये बी पार्ट. चलो बनाते हैं. स्टेट के अकॉर्डिंग. ओके, लेट्स ट्राई दिस. यही सब रेंज आपको जो आप पूछ रहे थे ना कि इतना कैसे एक पेपर क्रिएट हो जाएगा जरा से मैटर में से, पूरी एग्जाम्पलर इसी काम पे बनी हुई है. तो यू विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम देयर जो कि वर्कआउट किए जा सकते हैं. नाउ दैट्स द बी पार्ट. लेट्स चेक. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. पहले इसको फॉर्मूले में चेंज कर लेते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या बनने वाला है? NaOH. और क्योंकि सॉल्यूशन बोला है तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? एक्वस. एक्वस. जब भी कोई चीज सॉल्यूशन फॉर्म में होती है तो उसके लिए अपन एक्वस मेंशन करते हैं. दैट्स द फर्स्ट थिंग. ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड. अभी अगर नाम से पता होगा तो ही है, फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं. ये नाम से क्लियर होता है. कॉमन नेम है उसका एक्चुअली, विच इज CH3COOH. इसको एसिटिक एसिड कहते हैं. जब हम लोग कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये टॉपिक है अपने को, एसिटिक एसिड, 4th चैप्टर में. इसका स्टेट क्या होगा? लिक्विड. ठीक है. व्हाट दे विल लीड टू, ना वो तो प्रोडक्ट दिया ही हुआ है, पर बनाना कैसे है वो चेक करते हैं. नाउ दे आर आस्किंग अस टू फॉर्म सोडियम एसिटेट. अभी हमने एसिटेट आयन, एसिटेट आयन वाज, नहीं पता तो प्लीज इंक्लूड करते जाना. एसिटेट आयन वाज CH3COO माइनस. और किसका एसिटेट बनाना है? सोडियम का. सोडियम का सिंबल क्या हो जाएगा? Na+. अब बताओ मिक्स होके फॉर्मूला क्या बनेगा? दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल आयन. सुनना ध्यान से. दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल आयन, नेगेटिव आयन, जो पहले लिखा जाता है. अदरवाइज नेगेटिव आयन कभी पहले नहीं लिखते हैं. कोई सा भी नहीं. कोई सा भी नेगेटिव आयन पहले नहीं लिखते हैं. दिस इज, सॉरी,
हाँ, ऑक्सलेट इसी का नेक्स्ट, मतलब इसी का नेक्स्ट वो है, टाइप है, एक कार्बन और बढ़ जाता है उसमें। ऑक्सलेट सी डबल ओ माइंस एंड सी डबल ओ माइंस। जितने भी ये कार्बन वाले, कार्बन कंटेनिंग जितने भी आयंस होते हैं, इनको प्रायोरिटी पे लिया जाता है एंड दे आर नोटेड डाउन फर्स्ट बिफोर द मेटल, है ना। ठीक है, चलो पहले तो ये बना लेते हैं, हो गया। तो ये रहा सोडियम एसीटेट जो अपने बना रखा है। we'll have this formula in the carbon chapter, CH3COONA plus water। हाँ, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। सोडियम एसीटेट जो बना है ये लिक्विड बन एक्वस बन गया। बैलेंसिंग करते हैं इसकी, बैलेंस ही लग रही है मेरे को, चेक करो एक बार, काउंटिंग कर लो सारे एटम्स की। सोडियम, सोडियम बैलेंस्ड, ठीक है। कार्बन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है टोटल? 5। और राइट साइड में 5। ऑक्सीजन लास्ट, बैलेंस्ड। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो वी डोंट हैव टू वर्क आउट देन फर्दर। ये हो गया हमारा ये बी। नेक्स्ट, हम कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस उठा रहे हैं जो कवरेज में है हमारे पास। कुछ रिएक्शंस आगे वाले चैप्टर्स में से भी है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उनको नहीं ले पाओगे। नेक्स्ट अपन ये ले रहे हैं, चलो इसको ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई दिस। जिन एलिमेंट्स की मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं, तो हमें ब्रैकेट में रोमन नंबर में बताया जाता है कि हमें कौन सी वैलेंसी को यूज करना है। ये हमारा एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन 20 का ए पार्ट है। इसको ट्राई करते हैं, चलिए। अब उसने कहा आयरन 3 ऑक्साइड, जरा रफ में ट्राई कर लेते हैं। आयरन को कह रहा है 3 वैलेंसी लेने के लिए, और ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो फॉर्मूला बन के आया Fe2O3। तो ठीक है, Fe2O3 सॉलिड होता है, ये रस्ट है ना। एल्यूमिनियम अगेन सॉलिड, गिव्स, क्या दे रहा है ये अपने को? मॉल्टन आयरन, यानी Fe स्टेट लिक्विड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ओके, एल्यूमिनियम की वैल्यू यहां से बन जाएगा ना। एल्यूमिनियम इज 3, ऑक्सीजन इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Al2O3। नहीं है, बैलेंस करना है इसको। यहां पर 2 एल्यूमिनियम थे, वो हमने यहां से बैलेंस कर दिए। यहाँ पे 2 आयरन थे, वो हमने यहां से बैलेंस, डन। ऑक्सीजन पहले से बैलेंस है, 3 3 है दोनों तरफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 20 का ए पार्ट। ठीक है, कुछ रैंडम रिएक्शंस प्रैक्टिस वर्कआउट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ले लें। इसी का बी पार्ट है। नेक्स्ट,
लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन 20 B पर। और ये सब टास्क ऑन द स्पॉट होते हैं। आप ये सेम रिएक्शन आपने कभी पढ़ के रखी है उसकी कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ कंपाउंड और एलिमेंट के नाम देखना है और उनको इंक्लूड करना है, दैट्स इट। वेरी कंफर्टेबल रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम Mg सॉलिड burned in an atmosphere of nitrogen gas, M2 gas. And now we have to generate magnesium nitride. क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाओ उसको, क्योंकि ये कंपाउंड पहली बार सुन रहे हो, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्राइड की वैलेंसी, नाइट्राइड आयन क्या था, N3-, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड इज Mg3N2, और उन्होंने खुद सॉलिड बोला है तो अपन एस लिख देते हैं। बैलेंस करो। डायरेक्ट बैलेंसिंग थी, सिर्फ क्या लगाना है आगे, एक 3। ओके, ये रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन ना तो अपन ने कोई चैप्टर में पढ़ी थी ना चैप्टर में है, हमने उसको रैंडमली एग्जीक्यूट किया है। ऐसा ही कोई भी रिएक्शन सामने आएगा तो सिर्फ आयंस चाहिए, इसीलिए सारा का सारा बैकअप सिर्फ वो चार्ट के ऊपर है कि अपने को आयंस पता हो, रिएक्शंस अपने आप बनेंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अगला ट्राई करते हैं। इसी का सी पार्ट। Okay, let's do this. Seems to be basic ions. Question 20, C part. Let's try this. फिर इसको बैलेंस करने का भी ट्राई करेंगे। ठीक है। क्लोरीन गैस इज Cl या Cl2? Cl2 गैसेस आर, ये डायटोमिक गैस है, 9th में पढ़ा था। क्लोरीन इज अ डायटोमिक गैस, इसलिए Cl। ओके, रिएक्टिंग विद व्हाट, पोटेशियम आयोडाइड, दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, Ki, और ब्रैकेट में एक्वस, एरो लगाया। पोटेशियम क्लोराइड, अगेन दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, KCl, ब्रैकेट में एक्वस, क्योंकि सोल्यूशन बनाया उसने। और आयोडीन, आयोडीन भी कितनी एटॉमिसिटी है, 2, यानी क्या लिखना होगा, I2 इन द फॉर्म सॉल्व। कर दो। ओके, हाँ, एक 2 यहाँ रखेंगे आयोडीन कवर करने के लिए, और एक 2 यहाँ रख देंगे क्लोरीन कवर करने के लिए। पोटेशियम अपने आप बैलेंस हो गए दोनों। ठीक है, डन। तो दैट वाज सी पार्ट फ्रॉम 20th क्वेश्चन। और देखते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये बोर्ड एग्जाम में ये पैटर्न खूब आता है, ये जिसमें से हमें सिर्फ, होल्ड ऑन,
इस तरह का इस तरह का पैटर्न बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है। हमें सिर्फ ये जो अननोन एक्स और वाई लिखे हैं, जहां जहां भी लिखे हैं, ये सब अपने को फाइंड करना है। जो भी अननोन है वो फाइंड करना है। ठीक है। कुछ चीजें कनेक्ट हो पाएंगी, कुछ को चैप्टर के थ्रू लर्निंग में से लेना पड़ता है। चलो देखते हैं। ये जो लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन है, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में, सेकंड नंबर की रिएक्शन दी गई है। बुक में रिएक्शन नहीं लिखी थी, एक्टिविटी लिखी थी। हमने उसे रिएक्शन में कन्वर्ट किया था। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्राइड जब रिएक्ट करते हैं तो सॉलिड लेड आयोडाइड बनता है, और ये वाला सॉल्ट पानी में डिजोल्व रहता है, यानी कौन सी स्टेट में रहता है? एक्वस में रहता है। ये बुक की रिएक्शन है, सेकेंड नंबर की एक्टिविटी है। सेकेंड नंबर की एक्टिविटी है। ठीक है। अब कैन वी आइडेंटिफाई द एक्स इन द नेक्स्ट वन? ये इधर है। अब देखो ना, बचा क्या है, पेंडिंग क्या बच रहा है? ए जी, दैट्स इट। सिल्वर इन सॉलिड स्टेट विल कम आउट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। जब मेटल को एसिड में डालते हैं तो वो मेटल उस एसिड के साथ मिल करके सोल्यूशन, मतलब घुल जाता है, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो दैट वुड बी एक्वस। और हाइड्रोजन अगर निकली है तो वो गैस स्टेट में ही होती है। नेक्स्ट वन। ये अभी हम जब डिकम्पोजिशन पढ़ लेते तब आप इसके लिए एलिजिबल बनते हैं कि किसी भी चीज को तोड़ना है, किसी भी चीज को तोड़ना है तो हमें क्या देनी पड़ती है उसके लिए? हीट देनी पड़ती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे एक्स वाई बेस्ड क्वेश्चन जनरेट होते हैं पेपर में। नेक्स्ट रेंज ये 21 पर का। ओके, नेक्स्ट। इसको ट्राई करना, कुछ नए सेट ऑफ कंपाउंड्स हैं इसके अंदर। 25 का ए, इसको ट्राई करते हैं। कंपाउंड छांटने हैं हमें बस, जो जो इसमें यूज हो रहा है। दैट्स मेंशन 25 ए पार्ट। ओके, हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, सोडियम क्लोराइड चाहिए, और अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए। चार चीज अपने को चाहिए। सोडियम Na कार्बोनेट CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, सोडियम Na प्लस, सोडियम सोडियम क्लोराइड पता ही है, Cl माइनस। क्रिएट करते हैं। चलो बन गया हो तो चेक करते हैं। सोडियम कार्बोनेट बना होगा आपके पास Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, और सोडियम क्लोराइड इज NaCl, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज NaHCl। और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, बढ़िया। सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि कोई भी रैंडम, सॉरी, स्टेट की कोई क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन नहीं है इसलिए कहीं भी जरूरत नहीं। ओके, और देख लेते हैं कुछ वर्कआउट हो रहा है क्या। किसी का बी पार्ट है 25 का, इसको ट्राई करते हैं।
ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट was to be mentioned as NaHCO3 on reaction with hydrochloric acid is HCl again, gives you the product sodium chloride which is NaCl plus water which is H2O and carbon dioxide which is CO2. That's it. Done. ठीक है, balanced already. Fine. Next part. Okay, try the next one. Okay. Copper sulfate, CuSO4. Okay, done. Plus potassium iodide, Ki, cuprous iodide. क्यूप्रस कौन सी वैलेंसी? 1। क्यूप्रस मतलब कॉपर की 1 वाली वैलेंसी को क्यूप्रस कहते हैं। और आयोडीन कितना है? 1। ठीक, तो ये कायदे से बन कितना रहा था? CuI। क्योंकि क्यूप्रस आयोडाइड इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, थोड़ा एक्सेप्शनल समझ लो या तो, इसलिए क्वेश्चन ने ऑलरेडी उसका फॉर्मूला मेंशन करके दिया था कि इसी का सेकेंड मल्टीपल एक्चुअली यूज होता है, तो दैट वुड बी मेंशन्ड ऑल्दो। ठीक है, नेक्स्ट आयोडीन गैस I2 and potassium sulfate, which is potassium sulfate K2SO4। K2SO4 मैं आपको यहां दिखा, देखो ये Cu2I2 was already mentioned, क्यूपरस आयोडाइड, कि आपको सेकेंड उसका मल्टीपल जो है यूज करना है। फाइन। सॉरी, नहीं, यहां से स्टार्ट हो गए ना प्रोडक्ट्स। कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड, बस खत्म। ठीक है, प्रेसिपिटेट करना मतलब सॉलिड स्टेट में प्रोडक्ट बनाना ही होता है, नीचे सेटल हो जाता है वो। ये जो है ना, ये सेटल हो जाता है, ऐसा एरो बनाते हैं या पीपीटी लिखते हैं उसको। तो उसके बाद जितना लिखा है सब प्रोडक्ट। ये लिबरेट वर्ड जो लिखा है ना, इसके लिए ऊपर का एरो दिखाते हैं कि वो गैस रिलीज हो गई वहां से। प्रेसिपिटेशन एंड लिबरेशन। ठीक है, बैलेंस नहीं है ये। 2 है ना, एक तो 2 यहाँ प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ओके, और अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूं, बैलेंस। या 24112, यस। तो ये करते करते अलग अलग तरह की चीजें पता चलती हैं, तो प्रैक्टिस में से काम हो जाता है। ये अगर आप मेरे को ऐसे वर्बली अगर इस क्वेश्चन के आंसर्स दे सके तो अपन इसको समझ लेते हैं।
अभी अपन ने जितनी रिएक्शंस आज करी है ना, ये रिएक्शन या तो फर्स्ट चैप्टर में है, सेकंड में है, या थर्ड में है, कहीं ना कहीं कवर होने ही वाली है आगे जाके वापस। ओके, लेट्स क्लासिफाई देम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम द एग्जाम्पलर। ओके, फाइन। फर्स्ट वन, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल। ओके, फ्रीजिंग, freezing, melting, evaporation, condensation, sublimation, they all are physical processes because only the state changes, nothing else. तो ये physical process थी। Next, next मतलब burning of LPG, burning यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना, केमिकल चेंज। हाँ, इरिवर्सिबल भी है, यस। हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट, लोहा गर्म कर दिया बस, फिर ठंडा हो जाएगा, उसी कंडीशन में रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन अभी कहा मैंने, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, इवेपोर, ये सब कुछ फिजिकल चेंज में काउंट होता है। ओके, ऐसा भी वर्कआउट होता है। कुछ सिलेक्टेड छांटने पड़ेंगे अपनी रेंज के हिसाब से। आइए अगला देख लेते हैं, 33। मतलब अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए आप इतने डील कर सकते हो। ओके, डन। चलो नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन 33 ए पार्ट। Lead acetate solution is treated with dilute HCl to form lead chloride and acetic acid. Lead acetate, acetate, CH3COO1, lead is lead, lead लिखा है हमने। lead, हाँ 2 ही है। lead की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूला बनेगा CH3COO होल ट्वाइस Pb। दिस इज lead acetate treated with HCl leads to lead chloride, PbCl2 plus acetic acid, CH3COO। ठीक है, एक 2 यहां क्रिएट होगा क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, और एक 2 यहां आ जाएगा एसीटेट आयन को कवर करने के लिए। तो लेड का कवरेज भी आ गया। नेक्स्ट, इसमें भी एक ही कंपोनेंट नया आ रहा है, बाकी तो हम बना सकते हैं इजीली। चलिए,
Let's create this reaction. Iron 3 oxide, carbon monoxide, iron and carbon dioxide. ठीक है. Iron 3 oxide. क्वेश्चन 33 का सी. आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया अपने पास Fe2O3. कार्बन मोनोऑक्साइड CO. इसको वैलेंसी से नहीं जा सकते थे, ये आपको नाम से ही करना था. इस चीज को अपन वैलेंसी फॉर्मेट में नहीं बना सकते थे, ये नाम से ही बनता कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कुछ जगह ध्यान रखना पड़ता है सर. फिर सॉलिड आयरन Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी वैलेंसी फॉर्मेट में नहीं बनेगा, है ना. कंपाउंड के नाम से बनेगा CO, जो कि पता ही है ऑलरेडी. बैलेंसिंग प्ले करते हैं इसकी, जरा कवर अप. बैलेंसिंग. सिर्फ आयरन का ही तो इश्यू है बस. सिर्फ आयरन ही बैलेंस नहीं है, बाकी सब तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, आई गेस. कि नहीं, कार्बन है. अच्छा, आयरन को बैलेंस करने के लिए मैंने पहले शुरू किया तो एक 2 प्लेस करके देखा, आयरन डन. ऑक्सीजन कैसे कवर होगा? इधर 4 है ना हमारे पास लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे 2 हैं, तो एक 2 प्लेस किया, कार्बन डबल. अब जैसे ही कार्बन डबल करोगे फिर नंबर बिगड़ जाएगा, तो जमाओ फिर. अब क्या करना? होगी. अच्छा, हर रिएक्शन बैलेंस होनी ही चाहिए क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करवाना है, जो कि होता ही है, मतलब इट्स मैंडेटरी. Fe2O3 के साथ भी काम करना पड़ेगा. जो अकेला Fe लिखा हुआ है उसको लास्ट में डील कर लेंगे, बाकी सबको ट्राई करते हैं पहले. ओके, सो द numbers will give us the final balancing. 3 2 3, matching up all the elements. Numbers on the left hand side equals to numbers on the right hand side, all the items. Okay, fine. We'll cover up the next of the topics in the coming session.